नमस्कार, मैं हूँ चेतना और फिलहाल मैं मौजूद हूँ संजय शंकर गाड़ी जी के घर पर, जो कि चुने गए हैं मुंबई बीएमसी के उप महापौर के तौर पर, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनकी तरफ से। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की एक सामान्य फैमिली से गाड़ी जी आते हैं और इनका घर दिखाना चाहूंगी कि कितने छोटे से घर में रहने के बावजूद इन्होंने अपना पॉलिटिकल सफर में 2 बार नगर सेवक का पद तय किया और इसी के बाद 2 बार नगर सेवक बनने के बाद आज उन्हें जनता का और पार्टी का आदेश मिला है, उप महापौर की जिम्मेदारी मिली है। तो सर, इस पर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज डिप्टी मेयर के लिए मैंने मेरा नामांकन भरा हुआ है और 11 तारीख को इसका ऐलान होगा या चुनाव होगा। और ये बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक सामान्य शिवसैनिक था। शिवसेना प्रमुख वंदनीय बालासाहब ठाकरे जी का 1988-89 से मैंने भारतीय विद्यार्थी सेना, ये स्टूडेंट विंग है, उसमें से काम करना शुरू किया और 30 इयर्स मेरे लाइफ के मैंने इस राजनीति में और सामाजिकरण में काम करने लगा। मैं स्टूडेंट काउंसिल का मुंबई विद्यापीठ का चेयरमैन रहा 1991 में। उसके बाद में सीनेट मेंबर भी था और बड़ा चुनाव मेरे लाइफ में आ गया। 2017-2022 में मैं शिवसेना की तरफ से नगर सेवक चुन के आ गया। मेरा वार्ड नंबर 5 है, अशोक वन में दहीसर में वासी। तो ये बड़ी बात है कि अभी उसके बाद में 4 साल के बाद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अभी हुआ और 16 तारीख को जो नतीजा है उसमें एक बार मैं प्रभाग क्रमांक 5 में से 5000 मतों से लीड लेके लोगों ने मुझे चुन के दिया। और आज हमारे वंदनीय बालासाहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी है और इस साल में शिंदे साहब ने, हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे डिप्टी मेयर का नामांकन भरने के लिए आदेश दिया और आज मैं सुबह भर के आया हूँ। 11 तारीख को चुनाव होंगे और मैं और मुंबई की महापौर हमारी रितु तावड़े जी है, वो हम दोनों इस मुंबई महानगर पालिका का काम करने शुरू करेंगे। सर, इस बार मुंबई के उप मेयर पर क्या जिम्मेदारी रहेगी? मतलब AQI कम करने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर मुंबई की तुंबई ना बने, इसके लिए उप मेयर की क्या रोड मैप है? क्या मतलब आपकी क्या रोड मैप रहेगा, वर्क शैली क्या रहेगी सर? देखो, मुंबई के बेसिकली जो प्रॉब्लम है, रास्ते, पीने का पानी, आरोग्य सुविधा देना, ये मेजर इश्यूज है। वैसे शिक्षा है। अभी नए ये साल से 1-1.5 साल से मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो भी एक यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर के आई है, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। इसके लिए जो काम जो सिविल वर्क चालू है बड़े पैमाने पे, उनके ऊपर कुछ कंट्रोल ला सकते हैं या उनके ऊपर कुछ रेमेडीज़ हम लोग ला करके कुछ उसका पोल्यूशन जो ये है वो कम कर सकते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके नेतृत्व में मुंबई खड्डे मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए जो योजना थी सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाने के फेज़ 1 और फेज़ 2, वो अभी कंप्लीट हो रही है और आपको पता चल रहा होगा कि 80-90% रोड ये सीमेंट कंक्रीट के हो रहे हैं और थर्ड फेज़ में भी 100% जो बचे हुए रास्ते वो हो जाएंगे। उसकी वजह से मुंबई में कभी भी 15-20 साल खड्डे नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि और मुंबई को वासियों को भी चिंता है कि मुंबई में पानी जमा हो जाएगा, मुंबई की तुम्बई होगी, ऐसा डर है, वो होने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर में भी जहाँ भी ये हमारे पानी जमा होने के स्पॉट थे, वहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने भी काम किया है और हम भी उनके ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे। सर, बांग्लादेशी रोहिंग्या को मुंबई से निकालने की, जो कि काफ़ी बड़े प्रमाण में मुंबई में घुस चुके हैं, इस पर वचननामे में काफ़ी बड़ा जिक्र किया गया था। अमित साटम जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किरीट सोमैया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको बहुत हाईलाइट किया था और कहा था कि बीएमसी इलेक्शन के बाद इस पर कार्रवाई और तेज़ होगी। तो सर, उप महापौर के रूप में आप क्या करेंगे इस पर? देखिए, किसी भी दूसरे देश के नागरिक ने दूसरे देश में जाने के लिए जो प्रोसीजर
कंप्लीट करनी चाहिए, वो प्रोसीजर कंप्लीट करके आना चाहिए, प्रॉपर वीज़ा। और वीज़ा जब तक आपका टाइम लिमिट है तब तक आपको रुकना है, बाद में आप आपका काम करके यहाँ से निकलना है, ये रूल है। लेकिन कोई लोग बांग्लादेश से आते हैं या नाइजीरिया से आते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं, उनका वीज़ा का डेट जो है वो ख़त्म होने के बावजूद भी, तो ये जो लोग हैं ये अनऑथोराइज यहाँ पे रहते हैं और इनको पुलिस के माध्यम से पकड़ के उनके देश में भेजना चाहिए, अगर नहीं तो उनके ऊपर कायदेशीर जो कार्रवाई वो करनी चाहिए। सर ऐसे भी आरोप लगे थे कि सिस्टम में रहकर कुछ पॉलिटिशियन की मदद से, उसमें असलम शेख का नाम था, हारून शेख का नाम था, उनको ऐसे आरोप लगाए गए अमित साटम जी ने कि उन्होंने उन लोगों को हेल्प की है कि वो अपने फेक आईडी कार्ड बनाए, सेटल हो। मर्ड जो एरिया है जो कि असलम शेख के उसमें पड़ता है, और हारून शेख का जो इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी मतलब स्लम में बांग्लादेशी और नाइजीरियन लोगों को ऐसे शरण दी जाती है, और उनका जो जिहादी वोट बैंक है, वोट जिहाद उन्होंने नाम दिया था, ये करके इन्होंने मतलब उनको शरण दी है, ये भी आरोप लगाए थे। तो अब इस पर कैसे कार्यवाही की जाएगी? नहीं, उन्होंने अगर ऐसा किया होगा तो ये गलत है। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी या लोक प्रतिनिधि ऐसा करना अच्छी बात नहीं, एक तो ये गुनाह है। क्योंकि कोई भी अतिरेकी या टेररिस्ट है जो आते हैं वो किसी धर्मों को या किसी जात को देखते नहीं है। वो जो स्पोर्ट वगैरह करते हैं उसमें किसी को चुन चुन के नहीं डालते, तो इसके लिए ऐसी हरकतें करना अच्छी नहीं है और इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है। मुंबई महानगर पालिका ये कर सकते हैं कि ऐसे बांग्लादेशी है या रोहिंगे हैं, उन्होंने कुछ अनऑथराइज वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा, घर बांधा हुआ है, और उनकी माहिती अगर मिलती है तो उनके ऊपर 100% मुंबई महानगर पालिका एक्शन लेगी और तोड़क कार्रवाई करेगी। तो मतलब बुलडोजर एक्शन के लिए मुंबई सवाल ही बीएमसी ना इस आता बार है, तैयार है। सवाल ही ना आता है, करना ही चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर करना ही चाहिए। ओके सर, और इसके अलावा आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहूँगा कि आपके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इतने बड़े सपोर्ट की वजह से ही मुंबई महानगर पालिका में महायुति की सत्ता आई हुई है। 122 नगर सेवक आपने चुन के दिए हैं और आपको महायुति का विकास का जो हम लोगों ने आपके आश्वासन दिया था कि मुंबई को विकास के दिशा में आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर आपने विश्वास रखा। सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, और मुंबई महानगर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय आमदार अमित साटम जी है, इन सभी के माध्यम से हम इस मुंबई शहर को विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। तो ये थी डीसी न्यूज़ इंडिया की संजय शंकर गाड़ी जी के साथ विशेष मुलाकात। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे चेतना राजा के साथ, डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ, मुंबई।